नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं, और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर अब वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मंगलवार को प्रेसिडेंशियल स्पीच में कमला हैरिस ने बहुत सारे मुद्दों से डोनाल्ड ट्रंप को घेरने की कोशिश की, जैसे कि अबॉर्शन का मुद्दा, ट्रंप की सेहत और उनके मुकदमों का हवाला देते हुए जोरदार हमला कमला हैरिस ने बोला। कमला हैरिस के आक्रामक रुख ने ट्रंप को रक्षात्मक स्थिति में आने पर विवश कर दिया, जो अभी तक काफी हमलावर रुख अपनाती हुई नजर आए हैं। बहस के दौरान 49 साल की हैरिस के सवालों पर 78 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार परेशान होते दिखे। और यही नहीं, कमला हैरिस ने ट्रंप की भाषण शैली पर भी चुटकी ली और कहा कि उनकी रैलियों से लोग थकान और ऊब के चलते जल्दी उठकर मौके से चले जाते हैं। अब ऐसे में दोनों उम्मीदवारों के बीच इमिग्रेशन, विदेश नीति और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई मुद्दों पर जमकर टकराव हुआ। कमला हैरिस ने बहस के दौरान ट्रंप को काफी हद तक परेशान करने में सफलता भी हासिल की, जिसने उनके सहयोगियों को काफी खुश कर दिया। अब ऐसे में बहस के बाद कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी माना है कि ट्रंप काफी रक्षात्मक हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के पास अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जो बाइडेन और कमला हैरिस को घेरने का एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका था, उन्होंने इस अवसर को खो दिया। वो उल्टा कमला हैरिस के जाल में ही फंस गए और ऑनलाइन भविष्यवाणी बाजार ने भी बहस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावना को 52 से घटकर अब 47% होते हुए दिखाया है। वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस की संभावना 53% से बढ़कर 55% हो गई है। अब ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि ट्रंप ने हालिया समय में कमला हैरिस पर कई नस्लवादी हमले किए थे। बहस के शुरुआती क्षणों के दौरान काफी हद तक वो उस पैटर्न से बचते रहे, लेकिन कमला हैरिस के आक्रामक होने के बाद वो भी गुस्से में नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के नस्ल पर कहा कि मुझे लगता है कि एक त्रासदी है कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, लेकिन उसने अपनी पहचान बताकर लोगों को बांटने की महज कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने बहस के दौरान ये भी दोहराया कि उनकी 2020 की चुनावी हार धोखाधड़ी के कारण हुई थी। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को मात मिली, वो था अबॉर्शन का मुद्दा। कमला हैरिस ने अबॉर्शन लिमिट पर एक ट्रंप पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्रंप पर महिला विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ट्रंप अबॉर्शन पर राष्ट्रीय प्रतिबंध का समर्थन करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान कहा कि कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक शिशु हत्या का समर्थन करते हैं। अर्थव्यवस्था पर बहस के दौरान कमला हैरिस ने विदेशी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाने के ट्रंप के इरादे पर भी जोरदार हमला बोल दिया। वहीं ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार में महंगाई के लिए कमला हैरिस की आलोचना की है। उम्मीदवारों ने इजराइल गजा युद्ध और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर भी तीखी टिप्पणी कर डाली। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी कि वो प्रत्येक संघर्ष को कैसे समाप्त करना चाहेंगे। दूसरा मुद्दा था रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पक्ष लेने के लिए यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन छोड़ने के लिए तैयार होने का, जहां आरोप मढ़े गए। वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि कमला हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं। अब एबीसी न्यूज द्वारा आयोजित ये बहस आपको बता दें कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में की गई। इस दौरान कोई लाइव ऑडियंस नहीं थी और जब उम्मीदवारों की बोलने की बारी नहीं थी तो उनके माइक्रोफोन को भी म्यूट कर दिया गया, जिसके बाद ये राजनीति विदेश में होती हुई नजर आ रही है। ये पूरा वीडियो, ये पूरी खबर आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।